सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज़ प्रखर विश्वकर्मा एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी ये देखते बड़ा मूव आता है कि नहीं आता और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजी और मार्केट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करें 24,200। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करें तो 24,580 अप्रॉक्स के अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई है। इसमें आज के दिन में एक रेड कैंडल बना है जो फिर से एक मीडियम साइज़ के कैंडल में बना है, मतलब कि सेलिंग आई है पर उतनी लार्ज और एग्रेसिव नहीं थी। यहाँ पर ये है कि इस कैंडल ने अपने पिछली कैंडल के लो प्राइस के नीचे क्लोज किया है, जिसको बोलते हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप कर दिया। मतलब कि यहाँ के बैठे जितने भी बायर थे उनके स्टॉप लॉस आज इसके क्लोजिंग से और इसके लो से यहाँ पर जितने भी बायर थे वो मार्केट से हट गए। अब यहाँ पे वापस से सेलर जो है वो टॉप लेवल के रेजिस्टेंट से सेल कर रहा है, जैसे कि 24,700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंट वाला जोन बना हुआ है ऐसा, ठीक है। अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बड़ा दिखेगा, बट अभी 1 डे की डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कैंडल यहाँ ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर। दूसरी कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन में होता है और वो यहाँ पे हो जाता है, मतलब कि इसके ऊपर प्राइस को जाने नहीं दे रहे हैं सेलर। उसके बाद वापस से रेड कैंडल का बनना यहीं से, क्लोजिंग यहाँ होना, और उसके बाद वापस से रेड कैंडल का बनना यहीं से और क्लोजिंग यहाँ होना, मतलब कि ये शो करता है कि यहाँ पर सेलर्स अभी भी अवेलेबल है। और फिर को जो हम लोग बार बार बॉटम से टॉप के ओर लगाते हैं तो 0.6 का जो सपोर्ट है वो नीचे ही निकल के आ रहा है। यहाँ से 0.6 का सपोर्ट था, ग्रीन कैंडल ऊपर हुई थी। कल भी प्राइस का यहाँ से थोड़ा सा जो विक दिख रहा है इस कैंडल में, उसका बाइंग प्रेशर 0.6 के सपोर्ट से था, पर 0.6 का सपोर्ट अब फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्लोजिंग जो हो रही है वो पूरी तरीके से इस ग्रीन कैंडल के नीचे, मतलब कि यहाँ तक लो लगा है। तो इस कैंडल पे जितने भी बायर थे ग्रीन कैंडल पे जो यहाँ से 0.5 पे प्राइस को उठाने की कोशिश किए थे वो मार्केट से अब आउट हो चुके हैं। देखना यह है कि मार्केट क्या सेलिंग को वापस से कंटिन्यू करता है या फिर कल को प्राइस रिवर्स कर लेता है। यहाँ पास एक चीज़ देखने की बात है, यहाँ पे इस कैंडल से इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के बीच में एक गैप है जिसे हम FVG या फिर फेयर वैल्यू गैप से डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली जब प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो प्राइस को एक बार इस ब्लॉक के अंदर आके प्राइस को बैलेंस करना होता है। अब अगर प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ तो ये वाला ब्लॉक यहाँ तक हम टारगेट प्राइस को ले जा सकते हैं फॉल करते हुए। और ये ब्लॉक कहाँ पे लाई हो रहा है, मोटा मोटा 24,400 का लेवल के अप्रॉक्स का ये ब्लॉक है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट वाला एज यहाँ पर निकल के आ रहा है। 24,383 है, पर घुमा फिरा के 24,400 बोल सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर वापस से रीड करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ कल हम लोगों ने देखा था कि प्राइस को टॉप से बॉटम अगर मैं ज्वाइन करूं तो आपको इस ट्रेंड का फिब रिट्रेसमेंट 0.5 के लेवल पे देखने मिलेगा। अब प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट करता है और अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके एक नीचे की कैंडल को क्लोज कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब प्राइस वापस से बॉटम लेवल से उठने लगता है, जैसे कि 24,600 से यहाँ पर से एक सपोर्ट आया, प्राइस ऊपर जाता है पर प्राइस सस्टेन नहीं करता, अब प्राइस नीचे आ रहा है। अब फिब को अगर इस टॉप से लगाएं और बॉटम तक मैं अटैच करूं तो वापस से देखने मिलता है कि प्राइस क्या कर रहा है, फिर से 0.5 का रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट करके आज प्राइस वापस से गिरता हुआ डाउन ट्रेंड में गया है। इसमें पूरे मार्केट में ऊपर का बैठा सेलर हर बार अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल कर लेता है और ऊपर से यहाँ ट्रेल कर लेता है, तो हर लोअर हाइस पे अच्छी वाली लिक्विडिटी बनी हुई है, स्टॉप लॉस है। कभी ना कभी फ्यूचर में ये टारगेट होंगे, प्राइस ऐसा करके ऊपर फाड़ के निकलेगा। एक चीज़ और है कि प्राइस आज मार्केट में डाउन ट्रेंड की तरफ तो था, प्राइस गिर रहा था, रेड कैंडल बनी है, पर मैंने आपको कल के प्री मार्केट एनालिसिस में बोला था कि प्राइस का लोअर लेवल करंट में ये बना हुआ है, इसको ब्रेक करना मैंडेटरी है, तभी प्राइस में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से ये लोअर लो ब्रेक होगा तो ये प्राइस आगे कंटिन्यू फॉल करेगा, सो दैट ये रेजिस्टेंस मिले तो प्राइस आगे बढ़े, ठीक है। और वो जब तक नहीं होता तब तक प्राइस को और एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। प्राइस की साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि ऊपर का बैठा सेलर हर बार रेजिस्टेंट पे सेल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, ट्रेंड उसके फेवर में भी जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन्विटेशन बना हुआ है, कल को प्राइस इन सब को पकड़ के ऊपर जा सकता है। ये वो लोअर हाइज बने हुए हैं जहाँ पर हर रिटेल फ्रेश एंट्री पुट साइड की ओर बना रहा है या तो कॉल सेलर एंट्री कर रहा है ऊपर की तरफ से। प्राइस को अगर आगे बढ़ना है तो हर बार जो स्ट्रक्चर लोअर लो का ब्रेक करता है, प्राइस आगे बढ़ता है, तो उसके वजह से प्राइस को स्विंग्स मिल जाता है, जिसकी वजह से या तो प्राइस
अपने स्विंग हाई से स्विंग लो को जब हम फिब अटैच करें तो या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 और 0.6 को रिट्रेस करके नीचे जाता है, या तो अपने पिछले जो सपोर्ट एरिया रहता है उसको रेजिस्टेंट के जैसे ट्रीट करके प्राइस आगे बढ़ता है। ये डाउन ट्रेंड मार्केट में कुछ अपनी चाल होती है प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए। अब प्राइस में अगर आप देखोगे तो मेन अभी क्या है कि प्राइस को अपना लास्ट का या फिर लेटेस्ट जहाँ से प्राइस में 2 बार पॉज आया है, यहाँ पे पॉज या फिर और यहाँ पे पॉज, ये पॉज मतलब कि रुकना, मोमेंटम पॉज किसको बोलते हैं, जहाँ पर प्राइस में थोड़े से बायर यहाँ पर अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस लेवल से प्राइस को उठाने की। नीचे में 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से शायद किसी ने पुट को सेल किया हुआ है, इसीलिए प्राइस एग्रेसिव वे में नीचे नहीं जा पा रहा है। हाँ, पर यह है कि अभी भी इन लोअर लेवल पे नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो बायर का अवेलेबल है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ से जिसने पोजीशन बनाई है उसने प्रॉफिट बनाया है, पर वो अभी तक यहाँ तक नहीं निकला है। और प्राइस का अगेन यहाँ पर आज एक हल्का सा बाइंग प्रेशर क्लोजिंग के टाइम में दिखा है, मतलब कि बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस हिसाब से अपने को प्लान करना होगा। 15 मिनट में जाते हैं, वहाँ पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अब ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेड डिसीजन कैसा होना चाहिए अब हम ये बना लेते हैं। देखिए, लोअर लेवल से पहले अपने को सपोर्ट और टॉप लेवल से रेजिस्टेंट बनाना होगा। लोअर लेवल से सपोर्ट की बात करें तो इस डिमांड जोन पे आपको सपोर्ट देखने मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप पूरा मार्क कर लेते हो तो ये 24,570 से 24,535 तक का लेवल है। इसको मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे हर बायर का स्टॉप लॉस अभी भी अवेलेबल है। जब तक प्राइस इसके नीचे क्रॉस नहीं करता, प्राइस को पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड हम नहीं मान सकते। प्राइस का यहीं से बार बार फॉल, प्राइस को बार बार बायर इसी लेवल से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि इसके नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है। साथ ही कल हम लोगों ने एक रिट्रेसमेंट की बात की थी, जहां पर अगर फिब को टॉप स्विंग हाई से टॉप के स्विंग लो तक अटैच किया जाए तो हमें दिखता है कि प्राइस का 0.5 का रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंट लेवल यहीं से है, जहां से प्राइस यहाँ से फॉल करता है और उसके बाद फॉल करते हुए अपना जो लो है वो कुछ यहाँ तक ले जाता है, पर बॉटम लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता। जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और यहाँ पे 0.5 को रिट्रेस करके प्राइस इतना भी केपेबल नहीं है कि वो अपने प्राइस के लोअर लो को ब्रेक करके आगे बढ़े, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंट पे सेलिंग आती है उसको वीकनेस में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो टाइम इतना नहीं लेता और प्राइस नीचे ब्रेक करके अपने ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करता। यही शो क्या करता है कि यहाँ का बैठा सेलर, जैसे कि 24,900 का ये लेवल है साइकोलॉजिकल, तो यहाँ पर हर किसी ने इस ग्रीन कैंडल जो कि एक शूटिंग स्टार टाइप का दिख रहा है, इस रेड कैंडल पे उसने एंट्री बनाई है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है और शॉर्ट एंट्री प्लान करके वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। अब जब प्राइस वापस से रिट्रेसमेंट करके आगे बढ़ रही है तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ टॉप से लेकर यहाँ पे ट्रेल कर लेता है, जिससे फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट होती है। कई लोग ये देख रहे होते हैं कि ये ट्रेंड को हम लोग नहीं पकड़ पाए, तो वो लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेश एंट्री के साथ फ्रेश स्टॉप लॉस और लगते हैं, जिससे लिक्विडिटी यहाँ जनरेट होती है। साथ ही कोई प्लेयर यहाँ से भी बैठ के अभी तक अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट क्यों करेगा, तो उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सेफ है। तो पूरी तरीके से लिक्विडिटी ऊपर में अवेलेबल है और पूरी तरीके से जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी है वो नीचे में अवेलेबल है। अब देखना ये है कि बायर या सेलर दोनों में से कौन जीतता है। साइकोलॉजी में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आपने को बस ये ध्यान रखना है कि ये इसके नीचे प्राइस को पहले निकलना होगा। ये अपना डिमांड जोन मैंने बना दिया है, ठीक है। अब उसी के साथ रेजिस्टेंट के लिए ये 0.5 का लेवल है, जो कि 24,730 के लेवल पे निकल के आ रहा है, और ये लेवल इस ट्रेंड का 0.5 का रेजिस्टेंट लेवल है, तो इसको आपको याद रखना होगा। प्राइस को अगर देखा जाए तो प्राइस इस पूरे लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि प्राइस बैलेंस में है, इम्बैलेंस नहीं है। प्राइस जब बैलेंस होता है तो इसका मतलब यहाँ पर बायर और सेलर की क्वांटिटी इक्वल है, इसलिए हर बार बाइंग होती है, उसी लेवल से सेलिंग भी होती है, फिर उसके बाद उसी लेवल से बाइंग होती है। तो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी, जैसे कि यहाँ पास स्टॉप लॉस जिसने पुट को बाय किया है उसका, और जिसने कॉल को यहाँ से बार बार बाय करके प्राइस को उठाने की कोशिश कर रहा है उसका स्टॉप लॉस इस रेंज में अवेलेबल है। अब प्लान की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आप देखोगे इस ट्रेंड ने भी यहाँ से लेकर अगर हम टॉप तक ऐसे लो तक ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 0.6 का आपको फिब का रेजिस्टेंट देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का। हाँ,
वॉलेटिलिटी वाला क्रिएट वाला एरिया, वॉलेटिलिटी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ऐसे बार बार प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। ट्रेड कहाँ पे करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 0.5 का रेजिस्टेंट लेवल है, मतलब कि यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब प्राइस में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो प्राइस में यहाँ पर स्विप को अगर बॉटम से, मतलब कि टॉप से बॉटम अटैच करते हैं तो 0.6 का रिट्रेसमेंट खा के प्राइस नीचे गया है, अपने को ये पता चलता है, जिसमें यहाँ का स्टॉप लॉस वापस से ट्रेल होके यहाँ पे आ चुका है। अब कहाँ ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सी बात, यहाँ ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इट्स अ वॉलेटाइल रेंज। प्राइस को अगर ट्रेड करना है अप ट्रेंड की ओर तो ऊपर का बैठा स्टॉप लॉस यहाँ पे और यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप बाई साइड की लिक्विडिटी मान के इनको पकड़ने की कोशिश, और यहाँ पे जैसे कि ये डोजी कैंडल है, यहाँ पे इनको पकड़ने की आप कोशिश कर सकते हो, जिससे ये भागेगा और ये भागेगा, ठीक है। और प्राइस इसके ऊपर भी निकल गया तो मज़ा आ जाएगा, जिससे प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबको एक चीज़ देखने मिलेगी कि जो सेलिंग है वो रिट्रेसमेंट करने के बावजूद यहाँ से स्लो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर रेड कैंडल बनती तो है पर वो कुछ टाइम के लिए बनती है, बाद में उसमें कुछ विक्स बनता हुआ मार्केट बन जाता है, जिसमें वीकनेस का थोड़ा सा क्राइटेरिया दिख जाता है। क्योंकि अगर ये फास्ट सेलिंग होती तो प्राइस यहाँ टाइम पास नहीं करता। अब प्राइस को अगर अप ट्रेंड होना है तो आप एक काम करिएगा कि जो भी बाई साइड की लिक्विडिटी, पहले तो इसको, ये जैसे अगर आप देखोगे इस ट्रेंड का 50% एरिया ये है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंट आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर प्राइस रीटेस्ट करता है, एक स्टॉप लॉस लेके इनको और ऊपर में जो भी ग्रीन कैंडल के हाई प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा है, आप ऊपर के साइड एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हो, ठीक है। पर एक बात याद रखना कि अगर बड़ा मोमेंटम आता है या फिर बड़ा एक्सपायरी का दिन है और बड़ा मूव देना है तो रिटेल को निकालना पड़ता है। कॉल बायर का यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। कल प्राइस अगर फ्लैट ओपन खुल के एकदम ड्रास्टिकल रेड कैंडल बना देता है तो रेड कैंडल बनाने की वजह से यहाँ से बायर तो भाग जाएगा, पर यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो जाएगा और ऊपर में इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जैसे ये कुछ क्वांटिटी को और बढ़ा लेंगे या तो अपने क्या करेंगे, वापस से स्टॉप लॉस को नीचे तरफ ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे और फ्रेश लिक्विडिटी ऊपर में जनरेट होगी। एक आपको याद रखना है कि प्राइस अगर ब्रेक होता भी है तो आप 24,400 तक प्राइस को गिरावट तक देख सकते हो अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो। अगर रेड कैंडल बन जाती है 15 मिनट की और 1-2 घंटा देखने के बाद आपको ये दिख रहा है कि प्राइस रेड कैंडल बना रही है पर प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है और प्राइस बहुत हल्की फुल्की कैंडल बना रही है, मतलब कि वीकनेस, ठीक है, जिसमें बॉडी छोटी हो, विक ज़्यादा हो, प्राइस में जो गिरावट आनी चाहिए ऐसी वाली ये आ नहीं रही है, मतलब कि ये वीकनेस का क्राइटेरिया हो जाएगा। ये सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप करने का हो जाएगा। बाद में प्राइस एक टाइम के बाद क्या पता ऊपर में स्टॉप लॉस और लगा तो प्राइस ऐसे घूम के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि हर स्विंग हाई पे क्या है, लिक्विडिटी इनवाइट है, सेलर का स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा सेफ है, बायर का भी है, पर बायर का सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, पर सेलर का 1, 2, 3 और ऊपर में ये जो डोजी कैंडल बनी है इसके वीक हाई पे 4, ये 4 जगह पे आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वाला पार्ट दिख सकता है सेलर्स के लिए। पर प्राइस अगर कल अच्छा सेल हो रहा है तो आप मोमेंटम को एंजॉय करें, कोई भी अगर, क्योंकि ये सपोर्ट है, अगर प्राइस इसको रिटेस्ट करके रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हो और यहाँ तक ट्रेड करने का वापस से टारगेट ले सकते हो। क्योंकि ऑल द अबव प्राइस का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही है, आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। बस आपको ये देखना है कि ट्रेंड में लोअर हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है पर ये अपना लोअर हाई को कहीं ना कहीं नहीं ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर जितने भी ऊपर से सेलर ने स्टॉप लॉस लगाए हैं वो प्राइस को अगर ऊपर रिवर्स होता हुआ देखेंगे तो वो डर के हमारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिससे मार्केट में ज़्यादा डिमांड बढ़ने से प्राइस ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनल एक बार और मैप कर लेते हैं अपने मार्केट के लेवल को कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से अगर मोमेंटम स्ट्रांग आया तो सेल करने की पॉसिबिलिटी है, पर अगर सेल करने के बावजूद प्राइस गिरने के बाद भी प्राइस अपने लोअर लोज को ब्रेक ना करके धीरे धीरे ऊपर की ओर चाल बदल रहा है तो नीचे के स्विंग लो पे कहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर के स्टॉप लॉस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो वॉलेटिलिटी वाला क्रिएट है और इसके ऊपर प्राइस निकल गया तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है एंड ऊपर के साइड जो लिक्विडिटी वाले पार्ट मैंने ये कर्सर से मार्क किया है इसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी ट्रेड हो, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, मेरे बताए प्लान पे आपको
एकदम सटीक डिपेंड होकर ट्रेड नहीं करना है, अपना खुद का होमवर्क ऐसे ही करें, लेवल बनाएं। अगर आप मेरे से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छी बात है, पर मेरा कॉपी ना करें, खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि मार्केट में प्री मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे प्लान करते हैं दूसरे दिन ट्रेड करने से पहले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।